60, फिर 14, फिर 7 और अब मात्र 5 दिन। लेकिन आने वाले समय में कहीं यह संख्या शून्य तो नहीं हो जाएगी। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंजती अमरनाथ की पवित्र गुफा, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था की गठरी लेकर बाबा बर्फानी के एक दीदार के लिए मीलों का दुर्गम सफर तय करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से इस आस्था के केंद्र से एक बेहद चिंताजनक और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आ रही है। जिस बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यात्रा महीनों तक चलती थी, वो महादेव यात्रा शुरू होने के कुछ ही दिनों के भीतर अचानक अंतर्ध्यान हो रही है। साल 2025 में यात्रा शुरू होने के महज 7 दिनों में ही शिवलिंग पूरी तरह से पिघल गया और इस बार तो महज 5 दिनों में ही बाबा बर्फानी अंतर्ध्यान हो गए। आखिर क्यों हर साल बाबा बर्फानी वक्त से पहले पिघल रहे हैं? क्या यह सिर्फ मौसम का मिजाज है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक और पर्यावरणीय संकट छिपा है? आइए इस रहस्य और इसके पीछे की कड़ी सच्चाई को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रही हैं सच टॉक्स। कश्मीर के हिमालयी क्षेत्र में करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ की पवित्र गुफा में प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है, जिसे श्रद्धालु बेहद श्रद्धा से बाबा बर्फानी कहते हैं। इस गुफा को लेकर एक कहानी भी है कि यहीं पर भगवान शिव ने जब माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य यानी कि अमर कथा सुनाने का निर्णय लिया था, तो परम गोपनीयता बनाए रखने के लिए उन्होंने अमरनाथ गुफा की ओर रुख किया। इस रहस्य को पूरी तरह गुप्त रखने के लिए महादेव ने रास्ते में अपने वाहन नंदी, चंद्रमा, सांप और अपने पुत्र गणेश जी को भी पीछे छोड़ दिया। इस गुफा में बर्फ से बनने वाले शिवलिंग के दर्शन के लिए बीते कई हजार वर्षों से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में बाबा बर्फानी के जल्दी पिघलने का सिलसिला लगातार तेज होता जा रहा है। वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार इसके पीछे सबसे बड़ा और मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन है। पूरे हिमालय क्षेत्र में तापमान में बढ़ोतरी, गुफा के अंदर नमी, मौसम में बदलाव और लगातार श्रद्धालुओं की आवाजाही जैसी वजहों से प्राकृतिक शिवलिंग प्रभावित हो रहा है। तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण गुफा के आसपास जमी बर्फ और ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में अब पहले जैसी भारी बर्फबारी नहीं हो रही है, जिससे शिवलिंग का ढांचा प्राकृतिक रूप से उतना मजबूत नहीं रह पाता जितना पहले हुआ करता था। वहीं दूसरे सबसे बड़े कारण की अगर हम बात करें तो श्रद्धालुओं की बढ़ती भारी संख्या और मानवीय गतिविधि है। जब हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु गुफा के भीतर प्रवेश करते हैं, तो इंसानी शरीर की गर्मी और उनकी सांसों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण गुफा के अंदर का तापमान भी अचानक बढ़ जाता है। केवल इंसानी गर्मी ही नहीं, बल्कि पवित्र गुफा के मार्ग में चलने वाले लंगरों, टेंटों, हेलीकॉप्टरों की आवाजाही और डीजल जनरेटरों के इस्तेमाल से वहां का स्थानीय पर्यावरण भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। गुफा के ठीक बाहर और अंदर बढ़ने वाली इस कृत्रिम गर्मी के कारण ही पवित्र शिवलिंग को अपनी बनावट बनाए रखने के लिए जरूरी सर्द माहौल नहीं मिल पाता है और वो समय से बहुत पहले ही पिघल जाता है। श्री अमरनाथ जी, श्राइन बोर्ड और प्रशासन के लिए यह स्थिति हर साल एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। हालांकि इस प्राकृतिक क्षरण को रोकने के लिए प्रशासन के द्वारा गुफा के भीतर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को नियंत्रित करने, गुफा के अंदर लोहे के ग्रिल लगाने और तापमान को बनाए रखने के लिए कई तकनीकी प्रयास भी किए जाते रहे हैं, लेकिन बढ़ते वैश्विक तापमान के आगे ये तमाम बंदोबस्त नाकाफी साबित हो रहे हैं। अब यही वजह है कि पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखें तो यात्रा के शुरुआती हफ्तों में पहुंचने वाले भक्तों को तो बाबा बर्फानी के पूरे आकार के दर्शन मिल जाते हैं, लेकिन बाद में पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं को केवल खाली गुफा और बाबा के अंतर्ध्यान स्वरूप के दर्शन से ही संतोष करना पड़ता है। बाबा बर्फानी का इस तरह जल्दी पिघलना सिर्फ भक्तों की निराशा का कारण नहीं है, बल्कि यह प्रकृति की तरफ से इंसानों को मिलने वाला एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। अगर हमने पहाड़ों की पारिस्थितिकी यानी कि इकोसिस्टम से खिलवाड़ बंद नहीं किया और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कड़े कदम नहीं उठाए, तो वो दिन अब दूर नहीं जब इस पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन सिर्फ इतिहास के पन्नों और तस्वीरों में ही सिमट कर रह जाएंगे। आस्था के साथ साथ प्रकृति का सम्मान करना भी अब हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी है। आज
कि इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी की खबरों को जानने के लिए देखते रहे सच टॉक्स।